MTE04 जून 2021। अभी तक हमने क्वेश्चन 1 डिस्कस किया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। सॉल्व एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 847 इज इक्वल टू 0 बाय कार्डानोज मेथड। हमें इसको कार्डानो मेथड से इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम कार्डानो मेथड होता क्या उसको अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, जो कार्डानो मेथड होता है वो इस तरह की क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। और आपको पता होगा यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 3 है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसलिए क्यूबिक इक्वेशन होगी। अभी क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। और वो 3 रूट्स क्या क्या होंगे, एक होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस पी अपॉन 3 एंड अल्फा ओमेगा प्लस बीटा ओमेगा माइनस पी बाय 3 एंड अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा ओमेगा माइनस पी बाय 3। ये 3 क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे या फिर रूट्स होंगे ऑफ द गिवन इक्वेशन, जिसकी फॉर्म ये होगी। बस याद रखना हमेशा जो x का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। कुछ क्वेश्चन में हमें x का ना कुछ कोफिशिएंट दे देंगे, यानी कि 1 की जगह कोई दूसरा नंबर होगा। तो फिर उस केस में अगर हमारे पास सपोज यहाँ पे a होता है यहाँ पे x के साथ, तो फिर हमें x को इस x क्यूब के कोफिशिएंट को, यहाँ पे x के कोफिशिएंट की नहीं, x क्यूब के कोफिशिएंट की बात हो रही है, तो x क्यूब के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हर तरफ a से डिवाइड कर देंगे और तभी हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अब अल्फा बीटा क्या होते हैं और p क्या होता है देखते हैं। p क्या होता है, p हमारे पास यहाँ से मिलता है हमें, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। अल्फा बीटा हम कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा बीटा हम इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड करते हैं, जहां पर एक वेरिएबल b है और एक वेरिएबल a है, और वेरिएबल b और वेरिएबल a को हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं या फिर फाइंड करते हैं, जहां पे q क्या होगा, q होगा कोफिशिएंट ऑफ x एंड p आपको पता ही है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और r क्या होगा, r होगा कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट टर्म होगी हमारी इक्वेशन में। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमें a और b की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम उसको यहाँ फॉर्मूले में डाल के अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पर एक और टर्म है ओमेगा। ओमेगा कैसे फाइंड करेंगे हम, ओमेगा की वैल्यू ये होगी। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। आंसर 2 हमें गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 847 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि विद रेफरेंस टू कार्डानो मेथड्स, कार्डानोज formula here a is equals to q minus p square upon 3। अब हम फॉर्मूले से देखेंगे तो हमारा p क्या है, सॉरी क्वेश्चन से देखेंगे तो हमारा p है 15, q है -33 और r है -847। तो q माइनस पी स्क्वायर अपॉन 3। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम पहले 15 का स्क्वायर फाइंड करेंगे और फिर हम उसको 3 से कैंसिल कर देंगे एंड फिर उसमें से हम 33 को माइनस प्लस जो भी होगा वो करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा -108। एंड अब हम b निकालेंगे। b इज इक्वल्स टू है 2p क्यूब अपॉन 27 माइनस p क्यूब अपॉन 3 प्लस r। तो पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 इंटू पी क्यूब अपॉन 27 माइनस p इंटू क्यूब 33 अपॉन 3 प्लस -847, r की वैल्यू -847 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिलेगा -432। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए, तभी हम रूट फाइंड कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब अल्फा इज इक्वल्स टू होता है -b/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर
अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27 होल पावर 1/3। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस 432 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा -432 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस -108 क्यूब अपॉन 27 होल पावर 1/3। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ से तो हमें मिल जाएगा 216। कैसे? 2 से जब हम 432 को डिवाइड करेंगे तो 216 हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड फिर प्लस। तो जब मैं 432 का स्क्वायर करने के बाद उसको 4 से डिवाइड करूंगी तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 4 6 एंड 6 5 6। और जब मैं 108 का क्यूब फाइंड कर लूंगी एंड जो भी आंसर आएगा उससे 27 से डिवाइड करूंगी तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें 4 6 6 5 6 ही मिलेगा। पर यहाँ पे माइनस है और पावर ऑड है तो हमारे आंसर में माइनस आने वाला है। तो इसका मतलब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो हमें अंडर रूट के अंदर क्या नंबर मिल जाएगा, हमें अंडर रूट के अंदर 0 मिलेगा। तो हमारा जो अल्फा की जो वैल्यू आएगी, हमारी अल्फा की वैल्यू होगी अल्फा इज इक्वल्स टू 216 रेज़ टू पावर 1/3। और ये हमें पता है 6 क्यूब जो होता है वो 216 के इक्वल होता है। 3 से 3 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आया, 6 आया। तो अल्फा की वैल्यू 6 आ गई। अब जब हम बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है -b/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए क्यूब अपॉन 27 होल पावर 1/3। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखो सेम चीज रहेगी। यहाँ पर पहले हम चलो सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हमारी वैल्यू से -432 अपॉन 2 -432 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस -108 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 27 होल क्यूब। अभी हमें पता है यहाँ से हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 216 मिलेगा। देखो कैलकुलेशन दोनों में सेम है, बस जो बीटा है वो अल्फा का क्या है, कॉन्जुगेट है। यहाँ पे प्लस का साइन है एंड यहाँ पर माइनस का साइन है, बाकी ये दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। तो हमें भी बीटा क्या मिलेगा, 216 रेज़ टू पावर 1/3 एंड यहाँ से हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी 6। बस अब क्या करना है, अब तो हमें अल्फा मिल चुका है, बीटा मिल चुका है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, हम अल्फा बीटा की वैल्यू को ये जो फॉर्मूला है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें हमारे तीनों रूट्स मिल जाएंगे। सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आ, पहला है अल्फा प्लस बीटा माइनस p/3 यानी कि 6 प्लस 6 माइनस 15/3 एंड 3 5 15। हमारा आंसर आया 6 प्लस 6 माइनस 5 एंड यहाँ से हमें मिला क्या, हमारा रूट आया 7। एंड सेकंड है अल्फा ओमेगा प्लस बीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस p/3। तो 6 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस p/3 एंड 3 1 3 3 5 15। हमें मिला, सॉरी यहाँ पे बीटा में 6 आ जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा आंसर आया, ओमेगा हमने बाहर कॉमन लिया, हमें मिला 6। एक्चुअली यहाँ पे 6 ओमेगा बाहर कॉमन आ रहा है तो हमारा हो जाएगा 6 ओमेगा बाहर आ गया, अंदर बचा है 1 प्लस ओमेगा माइनस 5/3। ऐसे लिख देंगे वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। और आप चाहो तो वैल्यू डाल भी सकते हैं यहाँ पे ओमेगा की। एंड थर्ड रूट हो जाएगा हमारा अल्फा ओमेगा स्क्वायर प्लस बीटा ओमेगा माइनस p/3। वैल्यू डाली 6 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 ओमेगा माइनस 15/3 की वैल्यू आ रही है 5। अब क्या करेंगे, यहाँ से 6 ओमेगा कॉमन, अंदर बच्चा ओमेगा प्लस 1 एंड माइनस 5। तो ये हो गए हमारे 3 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। दस रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, एक है 7 और बाकी दो क्या है 6 ओमेगा प्लस 1। और यहाँ पे एक मिनट ये भी मेंशन करना है, वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा रूट 3/2। सो 6 ओमेगा प्लस 1 माइनस 5 एक्चुअली यहाँ पे ना 3 हट जाएगा, सिर्फ 5 आएगा। एंड 6 ओमेगा प्लस 1 माइनस 5 वेयर
where omega is equals to -1 plus iota root 3 upon 2। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट, शो दैट फॉर n is element of natural number such that summation of I is equals to 1 to n is equals to I raised to power n and I raised to power r and whole power n is greater than n raised to power n factorial raised to power r, where r is greater than 0 and n factorial denotes the factorial of n। ठीक है, चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि जो स्मॉल n है वो नेचुरल नंबर है। i जो है i 1 to n का मतलब क्या है, 1 से लेके n तक हमें सारे नंबर्स लेने हैं और उनका सम निकालना है, क्योंकि बीच में ये समेशन का साइन है, और उन सबकी पावर क्या लेनी है, r लेनी, क्योंकि i की पावर क्या है यहाँ पर हमारे पास r है, और होल पावर n हमें प्रूफ करना है कि इसकी जो होल पावर n होगी वो n फैक्टोरियल रेज टू पावर n इंटू n फैक्टोरियल रेज टू पावर r से क्या होगी, बड़ी होगी, जहां पर r जो है वो सब पॉजिटिव है। आंसर 3 का ए हम मानते हैं, लेट r बी ए पॉजिटिव फिक्स्ड पॉजिटिव real number and consider the n positive number, और हमने माना कि n पॉजिटिव नंबर क्या क्या, 1 रेज़ टू पावर r, 2 रेज़ टू पावर r एंड एडजस्ट n रेज़ टू पावर r। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें जो वहां पे क्वेश्चन में गिवन था, हमें वहां पे गिवन था समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n एंड i रेज़ टू पावर i रेज टू पावर r, यानी कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है। किसका सम निकालना है, 1 से लेके n तक की वैल्यू का, और i है ना, यहाँ पे i इक्वल्स टू 1 है, तो i यानी कि यहाँ पे i की जगह क्या लेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक चलेगा, ये n तक चलेगा, और सबकी पावर क्या लेनी है हमें, r, तो r r r r ऐसे करके चलता रहेगा। तो इसलिए हमने 1 रेज़ टू पावर r, 2 रेज़ टू पावर r एंड टिल n रेज़ टू पावर n r को कंसीडर किया है यहाँ पे। तो अब आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है, आपको पता होगा ना अरिथमेटिक मीन क्या होता है। सपोज हमें कुछ क्वांटिटीज गिवन है a b c एंड d, तो अगर हम इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो वो कैसे निकलता है, अगर हम इनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं तो उनका क्या होता है, सबका सम, और अपॉन ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4, तो हम 4 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से हमारा अरिथमेटिक मीन फाइंड हो जाता है। और एक होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है, ये जितने भी नंबर होते हैं हम इन सबका क्या फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, एंड होल पावर, ये भी जितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट होते हैं उसकी होल पावर, एक्चुअली वो फ्रैक्शनल पावर होती है, तो 1/4 इन सबकी पावर हो जाएगी। तो अब हम इसी चीज को यूज करेंगे और हमें जो क्वेश्चन में बोला गया उसको प्रूफ करेंगे। देखो किस तरीके से ये प्रूव होता है। ये जो हमारी MTE04 का जो ब्लॉक 2 है उसमें चैप्टर 6 में जो थ्योरम 1 है ये हम वहां से ले रहे हैं, और वहां पर ये बोला गया है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो, वहां पर बोला गया है कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन के होता है, यानी कि अरिथमेटिक मीन या तो ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। इसी थ्योरम को यूज करके आगे प्रूफ करेंगे। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा मेंशन भी कर देंगे, वेयर AM is arithmetic mean and GM is geometric mean, तो हम बोल सकते हैं 10। अब देखो हमारे पास जो टर्म्स है वो क्या है, 1 रेज़ टू पावर r, 2 रेज़ टू पावर r एंड टिल n रेज़ टू पावर r तक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सारी जो भी टर्म्स होती है अरिथमेटिक मीन में हम सारी टर्म्स का क्या फाइंड करते हैं, सम फाइंड करते हैं, और अपॉन ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, ये n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसे डिवाइड कर देते हैं, जो कि ग्रेटर देन या फिर इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है वो क्या होता है, वो सारी टर्म्स के पहले हम प्रोडक्ट का 1/n रेज़ टू पावर हो जाएगा। हम क्या बोल सकते हैं, सिंस 1 रेज़ टू पावर r प्लस 2 रेज़ टू पावर r एंड सो ऑन टिल n रेज़ टू पावर r आर नॉट इक्वल। अब हमें दिख रहा है कि ये जो टर्म है ये 1 रेज़ टू पावर r प्लस 2 रेज़ टू पावर r और n रेज़ टू पावर r क्या है, इक्वल नहीं है, ये किसी भी एंगल से इक्वल नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो देयर
अरिथमेटिक मीन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि जो इक्वल्स टू की कंडीशन है वो तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो नहीं रही, तो फिर इक्वल, तो फिर ये ग्रेटर ही होने वाला है। तो हम बोल सकते हैं 10 1 raised to power r plus 2 raised to power r until n raised to power r upon n is greater than 1 raised to power r into 2 raised to power r into n raised to power 1 upon n। तो अब हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, हम यहाँ से मिलेगा, ये तो ऐसे रहने वाला है आर एच एस 1 raised to power r 2 raised to power r and n raised to power r upon n। अब अगर हम एल एच एस सेम रहेगा, और अगर हम आर एच एस में देखें तो आर एच एस में क्या होगा, आर एच एस में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है। सपोज यहाँ पे 1 raised to power r into 2 raised to power r into 3 raised to power r and solved in n raised to power r हमें करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 into 2 into 3 and till into n और होल पावर r हम ले सकते हैं। और ये क्या होता है, ये n फैक्टोरियल होता है, ये हमने जूनियर क्लासेस में सीखा था, तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। और क्योंकि ये n फैक्टोरियल हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि, तो हम इसको बोल सकते हैं n फैक्टोरियल होल रेज टू पावर r, एंड उस पूरे की पावर क्या है 1 अपॉन n। एंड अब हम आगे इसको और देखें तो हम इसको तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये जो n हमें यहाँ पे इनटू हो रहा है, इस n को हम यहाँ पे लाके, सॉरी ये जो n यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये n इधर आके इनटू हो सकता है, तो हम इसको इधर ले जाते हैं, एंड यहाँ से हमें मिलेगा 1 raised to power r plus 2 raised to power r until n raised to power r greater than n into n factorial raised to power r whole raised to power 1 upon n। और हमें एक और कंडीशन का ध्यान रखना है कि हमें क्या लेना था, हमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या प्रूफ करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है कि जो होल पावर होगी वो n होनी चाहिए। यानी कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन था समीशन i इज इक्वल टू 1 to n i रेस्ट पावर r, होल पावर क्या चाहिए हमें, n चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों तरफ पावर n से क्या कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं, तो दोनों तरफ n से n की पावर से इनटू कर देते हैं, ये है अपॉन में n। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 प्लस 1 रेस्ट पावर r प्लस 2 रेस्ट पावर r n रेस्ट पावर r होल रेस्ट पावर n इज ग्रेटर देन n रेस्ट पावर n, एंड ये हो जाएगा n फैक्टोरियल रेस्ट टू पावर r। ये n फैक्टोरियल रेस्ट टू पावर r होगा, तो ये जो पावर है यहाँ से n इंटू होगा, और n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक्सपोनेंट क्या बचेगा, यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट 1 बचेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखा था हमने 1, और जो कि क्या होता है n फैक्टोरियल रेस्ट टू पावर r के इक्वल ही होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये है सम, यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सबका सम फाइंड कर रहे हैं। तो ये समीशन है, ये किसका समीशन है, यहाँ पे 1 2 3 रेस्ट पावर r का समेशन है। तो हमने बोला कि ये एक i एक नंबर है जो 1 से लेके n तक हमने लिया है, और उन सबका सम निकाला है, और उसकी पावर क्या है, r है, एंड यहाँ पर हमें होल पावर क्या गिवन है, हमारी n है, तो इसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया, जबकि दोनों का मतलब क्या है, सेम है। एंड यहाँ पर n रेस्ट पावर n फैक्टोरियल रेस्ट पावर r। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूफ। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ हमने क्लास में जो डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।